स्वामी के श्रीपाद मध्वाचार्य, रुद्र संप्रदाय के विष्णु स्वामी और कुमार संप्रदाय के वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य भी आए, वल्लभाचार्य भी आए, उनसे भी आए। तो वो भी पंढरपुर आए। ये जो घाट के अभी 4 नाम आपने देखे होंगे, वो 4 आचार्यों के नाम महाराज जी ने रखे हैं। तो वो आए थे, इसलिए उनका स्मरण होने के लिए तो जो 4 डोम है उनके नाम वो आचार्यों के नाम से रखे। फिर ये बीच वाले जो डोम है इनके नाम एक प्रभुपाद है, तुकाराम महाराज जी का है, और चैतन्य महाप्रभु का है बीच में, और बीच में चैतन्य चंद्रभागा मंदिर है। या फिर विठल रुक्मिणी एक टावर है। तो उनका स्मरण होने के लिए ये है चैतन्य चंद्रभागा। ये मंदिर में चंद्रभागा देवी है और चैतन्य महाप्रभु के चरणों का अभिषेक कर रही है। चंद्रभागा के हाथ में कलश है और नीचे चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्ह है, तो उसके ऊपर अभिषेक करें, मतलब वो भाव है, वो भगवान के चरणों का अभिषेक करना चाहते हैं। तो इतना महान, मतलब ये सभी आचार्यों का विशेष कथा है। यहाँ से आप देखेंगे, अभी थोड़ा सा दिख रहा है उधर प्रकाश, यहाँ से जस्ट एक 200 मीटर आगे होगा, एक बीच में खेत छोड़ेंगे और उधर एक छोटा सा घाट भी दिखेगा आपको, उधर एक बिल्डिंग दिखता है, उधर महाप्रभु बैठक बोलते हैं उसको। बराबर अभी पुंडलिक मंदिर है ना, एग्जैक्ट अपोजिट चैतन्य महाप्रभु ना वल्लभाचार्य उनको महाप्रभु बोलते हैं। हाँ, इसलिए तो महाप्रभु बैठक बोलते हैं, उसके सामने ही तो उधर वल्लभाचार्य आए थे और उनका बैठक पूरे भारत में शायद 84 जगह पर उन्होंने कथा किया है। जिधर जिधर कथा किया उधर उसको बैठक वो उसको बोलते हैं, और बैठक स्थापन किया है। और तो इधर भी उनका एक कथा हुआ तो उसको महाप्रभु बैठक बोलते हैं उसको। तो उधर विठल जी उनको मिलने के लिए आए थे, इसी चंद्रभागा में नदी के ऊपर चलते चलते सीधा डायरेक्ट वो बराबर स्ट्रेट लाइन में है मंदिर के सामने। तो ऐसे भगवान चल के आए, उधर उनका चरण भी है। अभी थोड़ा सा अंदर मतलब जाकर उधर उनका पूजा भी होता है। विठल जिधर मिले उनको, ऐसा तब घर है नीचे, और उधर उनका मुलाकात हुआ। भगवान के चरण भी है शायद उनका, उनको महाप्रभु बैठक बोलते थे, लेकिन वो वल्लभाचार्य उनको भी महाप्रभु बोलते थे, तो उनका बैठक है। तो सभी आचार्य आए और शंकराचार्य भी आए थे, जो वैसे तो 4 संप्रदाय के आचार्य नहीं है, लेकिन अद्वैत मत का प्रचार करते करते पंढरपुर आ गए। जैसे विठल जी को देखा तो उनका मूल स्वभाव तो वो शिव जी है। फिर भगवान की स्तुति करने लगे, महायोग पीठे तटे भीमरथ्या, भीमरथी बोलते हैं चंद्रभागा को। भागवत में बहुत ज़्यादा नाम आए भीमरथी, मतलब ये भीमा। महायोग जैसे योग पीठ है, भगवान जिधर रहते हैं उसको योग पीठ बोलते हैं, मायापुर में। हाँ, मायापुर में। इसको महायोग पीठ बोला है पंढरपुर को। महायोग पीठ है तटे, इसके तट पर भीमरथ्या वरम पुंडरीकाय दातुम मुनिंद्रे। तो पुंडलिक को वर देने के लिए समागत तिष्ठम तम आनंद कंदम, ऐसे आनंद कंद सच्चिदानंद घन भगवान परब्रह्म लिंगम भजे पांडुरंग। वो परब्रह्म जो लिंग मतलब रूप धारण किए है, सच्चिदानंद रूप, ऐसे भगवान को भजे पांडुरंग को। पांडुरंग अष्टक लिखे, जैसे जगन्नाथपुरी में जाने के बाद उन्होंने जगन्नाथ अष्टकम लिखा, इधर आने के बाद शंकराचार्य ने पांडुरंग अष्टक लिखा। वैसे क्योंकि है भक्त, अद्वैत का तो प्रचार कर रहे हैं, भगवान ने बताया इसलिए, क्योंकि उन्होंने आता है एक पुराण में उल्लेख है कि शायद शिव पुराण में मायावादम असत शास्त्रम प्रसन्नम बौद्धम उच्यते मयेव विहितान हितान कलो ब्राह्मण मूर्ति नाम। पार्वती को बताते हैं शिव जी की ये मायावाद असत शास्त्र है, बुद्ध मत का ही एक छन्न रूप है, दूसरा रूप है। बुद्ध मत शून्यवाद के जैसा ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन मैं उसका प्रचार करूँगा कलयुग में एक ब्राह्मण का रूप धारण करके। तो वो आए थे, लेकिन इधर उन्होंने भगवान की स्तुति, भगवान के सगुण साकार रूप की स्तुति की है, तो वो भी आए थे। तो ऐसे बहुत सारे संत महाराष्ट्र में जितने भी संत हुए
उनका ये मायका बोलते हैं। तुकाराम। माझे माहेर पंढरी, माहेर मतलब मायका, हाँ। पंढरी सभी संतों का ये मायका है। आहे भीवरेच्या तीरी, ये भीमा के तीर पर। माझी बहिण चंद्रभागा, ये चंद्रभागा मेरी बहन है। करित से पाप भंगा, ये सभी को पाप का खंडन करती है, पाप को नष्ट करती है। पुंडलिक आहे बंधु, सभी संत बोलते हैं पुंडलिक हमारा बंधु है, भाई है। त्याची ख्याति काय सांगू, उसकी ख्याति और उसका महिमा क्या वर्णन करूँ। तो इस प्रकार संतों ने बहुत सारे अभंग गाए हैं। तो ये चंद्रभागा जो है ये साक्षात गंगा है, नॉन डिफरेंट फ्रॉम गंगा। इसको कैसे? हाँ तो ठीक है, कोई ने पूछा कैसे। तो जैसे गंगा भगवान के चरणों से निकली है। जब वामन देव का चरण ऐसे ऊपर गया ना तो ब्रह्मांड में छेद हो गया और कारण जल है ना ऊपर से फिर नीचे आ गया, फिर वही इस ब्रह्मांड में प्रवेश किया। तो गंगा का रूप अलग अलग लोकों में उसको अलकनंदा, मंदाकिनी वगैरह वगैरह नाम है, लेकिन वो गंगा है। तो ये चंद्रभागा भी भगवान के चरणों में बहती। तो इधर भगवान पंढरपुर में बताया कि भगवान 3 रूपों में वास करते हैं। वैसे एक तो द्रवीभूत रूप, जैसे हम बोलते हैं ना राधा कुंड का जल भगवान का द्रवीभूत रूप है, और घनीभूत वो गोवर्धन है। उसी प्रकार ये भगवान का द्रवीभूत रूप है चंद्रभागा, और ये धाम के रूप में भगवान घनीभूत रूप में है, और फिर विग्रह के रूप में तीसरे भगवान उधर तो हमेशा के लिए खड़े ही है। तो ओके, ये चंद्रभागा कैसे गंगा है। तो एक तो ये भगवान के चरणों से बहती है, भगवान उधर ही खड़े, या फिर ये धाम के रूप में है तो ये चरणों से बहती है। दूसरा एक है कि जब गंगा प्रकट होती है तो इस ब्रह्मांड में गंगा आती है तो उसका वेग शिवजी धारण किए, शिवजी की जटा से प्रकट होती है। तो ये चंद्रभागा भी है, भीमा भी है, वो भी शिवजी की जटा से प्रकट होती है। भीमा और इसका कहाँ से निकल? हाँ, ये भीमा शंकर तो एक 12 ज्योतिर्लिंग जो है शिवजी के उस पूरे भारतवर्ष में, उसमें 5 महाराष्ट्र में है। उसमें से ये भीम क्या बोला मैं, भीमा शंकर पुणे में है। आप अगर जाएंगे पुणे से नज़दीक है तो उधर शिवजी की जटा से ही ये भीमा शंकर, भीमा नदी निकलती है। तो गंगा निकलती है, ये भी उधर से ही निकलती है, तो हो गया। भीमा कैसे बन गया चंद्रभागा? उसका नाम भीमा कैसे बन गया, तो शिवजी ने एक भीम या भीमा, भीमा करके नाम का एक असुर था, उसके साथ युद्ध किया था। और ऐसे बताया है कि उनके शिवजी के पूरे शरीर से पसीना निकलने, वो पसीना ही ये नदी के रूप में निकला है। और वो आसुर का शिवजी का भक्त था या पता नहीं किसका भक्त था, उसके नाम से इसका नाम भीमा रखे है, वो आसुर के नाम से। तो चंद्रभागा इसलिए पड़ा है क्योंकि वैसे ये नदी आती है तो इसके पीछे अभी इधर ऐसी बहती है, ये इस साइड उत्तर है, इस साइड दक्षिण, अभी इधर दक्षिण उत्तर है। और यहाँ से देखेंगे आप ऐसा कर्व है आगे, तो आगे अलग डायरेक्शन से आती है, लेकिन पंढरपुर में आने के बाद ऐसा कर्व लेती है, जैसे चांद, क्रिसेंट मून, हाफ मून शेप ऐसा धारण करती है, चंद्र, इसलिए उसका नाम चंद्रभागा करके हो गया। पानी इधर से आता नहीं, पानी इधर से आता है और यहाँ से आगे, हाँ समंदर आगे, हाँ समंदर इधर नहीं, अभी समंदर ये जाकर आगे वो जो कृष्णा नदी है सतारा से आती है उसको मिलते हैं, फिर वो आगे कर्नाटक से आगे जाती है। तो भीमा आणि चंद्रभागा तुझ्या चरणीच्या त्या गंगा, संत तुकाराम महाराज बोलते हैं कि ये भीमा और चंद्रभागा उसको ही बोली, आपके चरणों के गंगा है। ये संतों का भी प्रमाण है, मतलब उन्होंने खुद बताया है कि ये चंद्रभागा नॉन डिफरेंट फ्रॉम गंगा है। और
इधर ही आप पुंडलिक मंदिर में गए होंगे, उधर देखा होगा। तो उधर एक जो आगे का जो दिखता है ना, अभी इधर से दिखता है, देखिए उधर लोहे की लोहदंड तीर्थ, पत्थर की नौका पानी में तर लोहदंड तीर्थ क्या है ब्रो? ऐसे बहुत सारी कथा है। वो एक बार इंद्र को शाप मिला था। ये अलग अलग इंद्र हो सकते हैं, पता नहीं, अलग अलग। वैसे तो इंद्र बहुत सारे बदलते रहते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 बार आते हैं। 14 मनु है तो हर मनु में एक एक इंद्र होते हैं। तो जो भी हर टाइम आने वाले पैशन तो रहते हैं, जो कुछ ना कुछ गड़बड़ी करते रहते हैं। हर बार शाप मिलता ही रहता है उनको। एक बार शाप मिला था कि शाप मिलने के कारण वो च्युत हो गए थे, मतलब अपना अमरावती से, स्वर्ग से, और फिर ऐसे ही भटक रहे थे। और उनको बताया था कि ये एक लोहे का डंडा दिया था और ये आप लेकर जाइए, हर तीर्थों में इसको लेकर भ्रमण कीजिए। तो ये जिधर पानी के ऊपर तैरेगा तो उधर आपका पाप से पूरा मुक्ति हो जाएगा। तो पूरा इंद्र लेकर सभी जगह बड़े बड़े तीर्थ में गए, लेकिन किधर भी वो पानी में तैरा नहीं। तो इधर आने के बाद वो इधर पानी में तैर गया इस चढ़ के ऊपर। तो इसलिए उस तीर्थ का नाम लोहदंड तीर्थ हो गया। तो पानी के ऊपर नौका तैरती है इधर। तो ये बहुत ही बड़ा विशेष पंढरपुर का महात्म्य ये है कि जैसे आप वृंदावन में जाएंगे, कोई थोड़ा अच्छा कार्य करेंगे उसका 1000 गुना फल मिलता है धाम में करके, लेकिन कोई गलती भी करेंगे अपराध, उसका भी 1000 गुना फल मिलता है वृंदावन में। हाँ, वृंदावन में। बाकी धामों में भी नियम है कि धाम में जो भी हम पाप करते हैं वो पता है कि वज्रलेप जैसा हो जाता है। वज्रलेप तो बोलते हैं ना, एक बार लेप लगा वो निकालना मुश्किल होता है। इस प्रकार वो पाप धाम में जाकर जो पाप करते हैं वो वज्रलेप की तरह हमारे ऊपर बैठता है। लेकिन पंढरपुर ऐसा धाम है कि यहाँ पर कोई भी पाप करेगा उसका कोई भी उसको फल नहीं है, मतलब पाप का कोई फल नहीं, लेकिन जो भी अच्छा कार्य करेंगे उसका 1000 गुना फल मिलेगा। इसलिए ये सभी के लिए एक शेल्टर प्रोटेक्शन टाइप में है पंढरपुर धाम, बहुत विशेष है। और कई अभी महाराष्ट्र के जो संत हैं उनकी तो अनगिनत संत है और अनगिनत कहानियाँ भी है। तो कुछ गिने चुने आपको अगर आप चाहे तो 1-2 संतों के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। जैसे नामदेव जी, संत नामदेव आपने सुना है? 13वीं शताब्दी में महाराष्ट्र में हुए। तो वैसे इधर पंढरपुर में ही, जिधर आप जाएंगे अभी कल गोपालपुर में दर्शन के लिए, तो उधर ही उनका घर था। दामू शेट्टी करके उनके पिताजी थे, वो भी बड़े भगवान के महान भक्त थे। उनकी माता भी भक्त थी और वो व्यापारी थे, कपड़ों का व्यापार करते थे, कपड़े सिलाना बेचना वगैरह। तो विट्ठल जी को हमेशा भोग वगैरह बनाकर भोग लगाते थे। तो उनके पुत्र नामदेव अभी छोटे ही थे। तो नामदेव के बारे में भी मतलब जनाबाई ने ही लिखा है। जनाबाई ये नामदेव की शिष्या भी है और साथ ही साथ उनके घर में काम करने के लिए जो जिस तरह से पानी भरने के लिए या चक्की पीसने के लिए, ऐसा पहले ज़माने में काम करने के लिए कोई माताएं बाहर से रहते थे। इसी प्रकार से वो काम करती थी, उसको दासी बोलते हैं, दासी टाइप में काम करती थी। लेकिन है तो महान भक्त संत, लेकिन संत का सेवा करने के लिए हमेशा के लिए एक जनाबाई के एक अभंग में वो लिखती है कि वो हर युग में प्रकट होते हैं। नामदेव भी प्रकट होते हैं, उनकी दासी के रूप में वो भी प्रकट होते हैं हमेशा के लिए। जैसे उन्होंने लिखा है कि सत्य युग में नामदेव प्रहलाद महाराज थे और ये जनाबाई उनकी एक दासी, उसका नाम अभी वो अभंग में है, बाद में आप शायद मैं आपको भेज सकता हूँ, अभी मुझे याद नहीं है। तो उसके रूप में प्रकट हो गई थी। फिर त्रेता युग में शायद अंगद के रूप में
ये आ गए नामदेव जी, और उनके उसी अवतार में भी ये वो मंथरा नहीं, लेकिन दूसरा मंथरा नाम की एक दासी थी अंगद की, उसी रूप में आई थी जनाबाई। अगले जन्म में वो उद्धव के रूप में आ गए नामदेव जी, और उनकी दासी के रूप में जनाबाई आ गई, और कलयुग में नामदेव के रूप में आ गए और उनकी दासी के रूप में। वैसे जनाबाई का प्रकट इधर नहीं हुई, मराठवाड़ा में, ऐसे बहुत दूर, मतलब उधर गंगा खेड़ करके एक गांव है, उधर शायद उनका जनाबाई का वो उधर उनके उधर जो माता पिता थे जनाबाई के, वो उनके माता पिता को बहुत दिन से कोई संतान नहीं थी, और लेकिन वो बड़े भक्त थे भगवान के, हमेशा के लिए आते थे इधर। तो एक बार मतलब जनाबाई के पिताजी आते थे, लेकिन उसकी माँ तो कभी आती नहीं थी ज़्यादा, और उसने जिद किया कि मैं आपके साथ आना चाहती हूँ, हर एकादशी आप जाते हो लेकिन मुझे नहीं लेके जाते हो। तो वो दोनों आ गए, लेकिन उन्होंने बताया था, जनाबाई के जो पिताजी थे उन्होंने अपनी पत्नी को बताया कि हम जाएंगे उधर, लेकिन उधर भगवान के सामने कुछ मांगना नहीं खाली प्रणाम करके आना है, कुछ मांगना नहीं। तो लेकिन वो जैसे ही आ गए इधर, भगवान को देखा, बहुत भाव विभोर हो गई, और ऐसे निकलने वाली थी, उसको लगा कि अरे लेकिन कुछ तो मांगना चाहिए इन्होंने तो बताया मांगना नहीं करके, फिर भी अभी इतने साल हो गए थे लेकिन उनको कोई संतान नहीं थी। तो उसने बोला कि भगवान आपको कोई भक्त हमें पुत्र के रूप में, संतान के रूप में दे दीजिए। तो उनको पता चल गया, तब उनके पिता जो जनाबाई के पिता, अभी जनाबाई तो प्रकट नहीं हुई थी, तो लेकिन पिताजी को पता चल गया कि इसने कुछ तो मांगा है। वो बोले कि आकर उसके ऊपर गुस्सा हो गया, लेकिन भगवान बोले आप चिंता मत कीजिए, मैं ही चाहता था, मैं ही उसको प्रेरणा दिया कि मांगने के लिए। और फिर भगवान बोले कि मैं बहुत एक महान भक्ता को, भक्तिन को कह दूँगा, लेकिन आप क्या करो, इसको कुछ बड़ी होने के बाद, सयाने होने के बाद इनको पंढरपुर में उधर ही रखिए, नामदेव के घर में। तो वो उनको पुत्री प्राप्त हुई, बहुत आनंद में दिन चले गए। वो थोड़ा सा भूल भी गए कि भेजना है, ऐसे देना है, भगवान को वचन दिया था करके। एक बार जनाबाई छोटी थी, 5-6 साल की कुछ, तो वो हट करने लगी कि नहीं मुझे आना है पंढरपुर, आप जाते हैं हर टाइम, मुझे भी देखना है। तो वो देखने के लिए उसको इधर लेकर आ गए, लेकिन जैसे ही इधर आ गए वो आपस जाने लगे। वो बोली मैं नहीं आऊँगी, मैं अभी इधर ही रुकूँगी। अरे उसको पिताजी को लगा ऐसे कैसे, अभी तो छोटी है, वो बड़ी हो जाने के बाद देखते हैं इसको कुछ नहीं, लेकिन वो बोली मुझे इधर ही रहना है। तो भगवान खुद आकर सपने में बताए, और उधर नामदेव जी के पिताजी को दामू शेट्टी थे, उनको भी बताया कि ऐसे करके एक वक्त आएंगे तो उनकी पुत्री आपके इधर सौंप देंगे, उसका अपने बेटी जैसा। तो वो दामू शेट्टी उसको बेटी जैसे ही मानते थे। नामदेव जी भी अपने मतलब घर के मेंबर इस टाइप में, बहन वैसे ही मानते, लेकिन जनाबाई अपने खुद को उनकी दासी समझती। हाँ, ये उनका भाव था। तो वो नामदेव जी उधर जो गोपालपुर में जो मंदिर का आप देखेंगे, उधर ही रहते थे, और उधर से फिर कीर्तन करने के लिए आते थे। घर में तो पहले अच्छा था, थोड़ा सा व्यापार वगैरह पिताजी देखते थे, लेकिन नामदेव जैसे ही बड़े हो गए, वो तो हमेशा के लिए भजन ही करते थे, कुछ व्यापार नहीं करते। ऐसे पिताजी भेज देते थे, कभी कभी कपड़ा लेकर वगैरह जाते थे, लेकिन उधर कपड़ा ऐसा लगा कर बैठेंगे, भजन करते बैठेंगे। अभी कौन लोग आए, कोई पूछेगा तो भी बोलते आपको लेना है लेके जाओ, पैसा कितना देना, आपको देना है दे दें। लोग बोलते थे पागल है, इसका से लेकर जाना कुछ मतलब नहीं है, कुछ तो गड़बड़ होगा बाद में, लेकर ही नहीं देते कोई। और फिर वापस पूरा बांध के फिर वापस आते थे। एक बार की घटना है, ऐसे ही वो सब कपड़ा लेकर, मतलब गांव में बाजार होता है ना, हफ्ते में एक दिन, तो बाजार के लिए जाते थे। तो इधर से पास ही एक गांव है, तो वो गांव में चले गए थे, और
ऐसे लगा कर बैठ गए बाजार का दिन, और ऐसे भजन करने कोई कुछ लिया नहीं। फिर वापस लेकर आए। पिताजी गुस्सा हो गए, अरे क्या तू कुछ बेचता नहीं, कुछ करता नहीं, कुछ काम धंधा भी कुछ करना चाहिए। लेकिन अगली टाइम जाएगा तो कुछ ना कुछ बेच कर ही आना है, ऐसे खाली हाथ नहीं आना है। तो ये अभी नेक्स्ट टाइम भी गए ऐसे ही, वैसे हर टाइम, और पूरा अभी समेटने लगे तो समझ में आ गया कि पिताजी ने ऐसे ऐसे बताया कुछ बेच कर ही आना है। तो उन्होंने क्या किया, उधर बाजार के बगल में, जैसे आपने सुना होगा बेताल, बेताल का एक पत्थर रहते हैं वैसे गांव में, ऐसे बेताल के 4-5 पत्थर थे, उसको एक कपड़ा वो बांध दिया और आ गए वापस। अरे कपड़ा तो उसको दे दिया, लेकिन पैसा वो थोड़े थोड़े देने वाले पत्थर। और इधर आकर पिताजी ने पूछा आज कुछ हुआ, हाँ बोला 4-5 कपड़ा गया है। और उसका बोला पैसा, पैसा नहीं, वो उधारी पे दिया। तो अगली टाइम पर पिताजी बोले ठीक है अगली टाइम पैसा लेकर आना है, और पैसा लिए बिना वापस नहीं आना है। अभी वो इधर जाकर पैसा मांगे भी, अभी वो पत्थर क्या पैसा देगा, वो खाली हाथ आ गए। पिताजी बोले क्या पैसा नहीं लाया? वो बोला नहीं, वो मैं मांगा उसको लेकिन दे ही नहीं रहा है, क्या करें। पिताजी बोले अगली टाइम ऐसे खाली नहीं आए, एक तो नहीं पैसा लेकर आओ, नहीं तो वो मालिक को ही लेकर आओ। तो वो उसने क्या किया, उन्होंने क्या किया नामदेव जी ने, फिर नेक्स्ट टाइम जब गए तो वो पत्थर उसमें से बेताल का एक पत्थर उठा लिया, घोड़े के ऊपर लाकर लेकर आ गए। तो पिताजी वैसे सिलाई का वगैरह काम करते, वो मीटर पट्टी रहता ना कपड़ा नापने के लिए, वो था, वो कुछ काम कर रहे थे। तो पूछा अभी बाहर ही थे, लाए कि नहीं पैसा? और बोले पैसा तो नहीं लाया, लेकिन मालिक को लाए। किधर है मालिक? तो वो घोड़े पर बैठे, वो देखो ये पत्थर दिखा दिया, वो शिला। और पिताजी बहुत गुस्सा हो गए, ये क्या है? ये मालिक है, ये पैसा देगा। वो गुस्से में उन्होंने ऐसे वो जो रॉड था मीटर रॉड, वो फेंक कर मारा। जैसे ही वो रॉड आकर आया और वो पत्थर को लग गया, और जैसे नीचे गिर गया तो वो सोने का हो गया। तो वो पत्थर पारस पत्थर था। तो ये मतलब ये उनका, क्योंकि हमारे भाव के ऊपर होता है। तो जैसे हम शुद्ध होते हैं तो हम सब कुछ उसका असलियत रूप में पता चल जाता है। तो ना उनका ध्यान नहीं था, ऐसे घर में उनका बाद में शादी हो गया नामदेव जी का, फिर भी घर में दारिद्र्य ही था, क्योंकि कुछ कमाते तो थे नहीं। हमेशा भजन करते थे नदी के किनारे आकर वगैरह, भगवान से आकर बातें करते थे, भगवान के साथ उनका वार्तालाप। जैसे उनके बचपन की कथा आपने सुना होगा, बचपन में अभी छोटे ही थे तब पिताजी हर दिन भोग लगाने के लिए आते थे। एक दिन बाहर गए, पिताजी ने बोला कि नामदेव तुम आज लेकर भोग लगाओ। तो फिर वो खीर लेकर आ गए, भगवान के सामने रख दिया, बोले भगवान खाओ। अभी छोटे ही थे, पहले कभी भोग लगाते देखा नहीं था, लेकिन इतना सुना था कि भगवान को भोग लगाने के लिए खाने के लिए लेकर जाते पिताजी। वापस आते तो क्या लेकर आते हैं वो देखा नहीं था उतना। तो ये लेकर आ गए, बोले भगवान खाओ। भगवान खड़े हैं ऐसा, भगवान तो खाते हैं तो, लेकिन जिस प्रकार खाते हैं इनको पता नहीं था कि किस प्रकार खाते हैं। भगवान तो आँखों से भी खा सकते हैं, अंगानी ऐसे सकल इंद्रिया वृत्तिमंती, लेकिन इन्होंने देखा था मतलब इनको अभी सगुण भाव, मतलब जो भी हम जैसे करते हैं वैसे भगवान भी करना चाहिए, भगवान भी खाना चाहिए। और भगवान प्रार्थना करने लगे खाओ, हर दिन तो मेरे पिताजी से खाते हैं, आज क्या हुआ मेरे से नहीं खा रहे हैं। भगवान फिर भी ऐसे ही खड़े हैं, बोले अभी खाओ नहीं तो मुझे घर में नहीं लेंगे, देखो मैं आपके इधर पूरा माथा पटक दूंगा। वो माथा पटकने लगे भगवान के सामने पत्थर के ऊपर। तो भगवान बोले रुको ना। तो भगवान ने पूरा वो जो खीर था वो खा लिया, और फिर खाली प्लेट लेकर वापस गए। घर में माँ ने पूछा अरे प्रसाद किधर है? बोला क्या है? भगवान ने पूरा खा लिया। अरे बोले ऐसा नहीं करना चाहिए, तुझे भूख लगा है तो पता नहीं खा, लेकिन इधर आकर वो उधर वो दिन भूखे रह गए क्योंकि प्रसाद नहीं है। इन्होंने पूरा प्लेट खाली लाया है। शाम को जब पति देव आ गए तो बता दिया माता ने कि रामदेव ने आज ऐसा ऐसा किया है, प्रसाद नहीं लाया, हम भूखे सुबह ऐसे।
पिताजी ने भी समझाने का प्रयास किया, देखो नामदेव ऐसा नहीं करना है, तुझे खाना ही तो इधर वापस थोड़ा सा प्रसाद ला दे, और उसके बाद जब भी खाना है खाना चाहिए। बोला क्या अभी पूरा भगवान ने खा लिया, मैं क्या करूँगा, वो आपने बताया था भगवान को भोग लगा, मैं उनको बोला, वो खा गए पूरा। तो उनके पिताजी को जब उनका ऐसा सीधा भाव जब सुना उनसे बात, तो लगा कि ये कुछ थोड़ा सा ऐसा सच लगा, इतना भी झूठ है ऐसे, उनको थोड़ा सा क्लिक हुआ। वो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं कल भी जा रहा हूँ बाहर, तो भोग लगा देना कल भी। तो उस दूसरे दिन तो जाने वाले नहीं थे इन्होंने, लेकिन थोड़ा सा टेस्ट करना चाहते थे उन्होंने। फिर कल के जैसा निकल गए और भगवान के सामने भगवान को बोले खाओ अभी, बोले बताने लगे, लेकिन खा ही नहीं रहे भगवान। बोले क्या हुआ, कल तो खाया आज नहीं खा रहे। और उनके पिताजी पीछे छिप कर देख रहे थे, और फिर भगवान उठे खाने के लिए, खाने लगे, उतने में उनके पिताजी सामने आ गए। और फिर उनको पता चल गया, अरे ये तो बड़ा हमारा बाप निकला। रघुनंदन ठाकुर के बारे में चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं, रघुनंदन ठाकुर का बेटा कौन, उनका नाम हृदय चैतन्य कौन है? नहीं, रघुनंदन का बेटा उनका भी सिमिलर करता है। ये भगवान का जो चैतन्य मुकुंद, मुकुंद का बेटा रघुनंदन ठाकुर। मुकुंद को पूछते हैं ना कि कौन बाप, तुम में से बाप कौन है? तो वो भी बता देते हैं, ये मेरा बाप है। तो उनको बहुत अच्छा मतलब लगा। ये बचपन की घटना है, लेकिन बाद में तो कुछ काम काज नहीं करते थे, हमेशा भजन करते थे। तो घर में थोड़ा सा दारिद्र्य था। तो उनकी पत्नी थी, नामदेव की पत्नी, उसकी एक सहेली थी पंढरपुर में ही। तो लेकिन जो सहेली थी उसका जो पति था, मतलब उसका नाम था भागवत करके नाम था, और ये भागवत विशेष नाम से प्रसिद्ध था। उसका नाम परिसा भागवत था। परिसा भागवत इसलिए तो पड़ा था नाम, क्योंकि उसके पास परिस था। परिस मतलब पारस पत्थर को मराठी में परिस बोलते हैं। तो उसके पास पारस पत्थर था, लोहे को लगाकर सोना का। तो उसका बहुत आराम से जीवन चल रहा था। और उसके सहेली ने देखा कि मेरी सहेली का बहुत ही दरिद्रता चल रहा है, क्योंकि पति उसके कुछ कमा नहीं थे, नामदेव कुछ कमा नहीं रहे थे। तो वो बोली, उसको दया आ गई एक बार, बोले कि ऐसे किसी को बताते नहीं थे, क्योंकि उसने बोला कि मैं हमारे पास है वो पारस पत्थर, मैं आपको देती हूँ, कुछ घर में थोड़ा सा सोना बनाओ, फिर मुझे वापस कर दो, थोड़ा सा कुछ तो खाने पीने के लिए तो कुछ व्यवस्था हो जाएगा। अच्छा, तो उसने पारिस दे दिया वो। फिर उसने थोड़ा सा सोना वगैरह कर दिया, उसको कुछ बेचकर शाम को बड़ा फिस्ट नामदेव जी भजन करके वापस आ गए। देखा तो अरे हर दिन अभी थोड़ा ही होता था, आज इतना बड़ा फिस्ट कैसे बन गया, कहाँ से आ गया पैसा इतना सारा? पूछा कहाँ से आया, तो पहले तो बताने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन बाद में उसने बता दिया ऐसा ऐसे किया है। तो दिखाओ कैसे, मुझे थोड़ा सा देखना है। तो उसने ला कर दे दिया थे, और लेके आ गया और चंद्रभागा में फेंक दिया उन्होंने। वो पारस पत्थर था, तो दूसरे से उधार लिया था। वो फेंक दिया चंद्रभागा में। और वो पत्नी उनकी रोने लगी, अरे क्या कर दिया आपने, ये हमारा नहीं था, हमारा होता तो फेंक दिया तो ठीक है, दूसरे का लिया है और उसको फेंक दिया आपने। नामदेव जी समझाने लगे, ये देखो ये ठीक नहीं है, ये बड़ा शत्रुता का कारण है, ये भय का कारण है, ये ऐसा है, इस प्रकार हमें नहीं खाना चाहिए, मतलब धन नहीं कमाना चाहिए। लेकिन बोला अरे वो हमारा था ही नहीं, वो उसका था परिसा भागवत, उसको देना है वापस। उसको जब पता लग गया परिसा भागवत उसकी पत्नी को, वो चिल्लाते आ गए, और परिसा भागवत भी आया और इसके ऊपर बहुत गुस्सा हो गया। नामदेव जी बोले यार इतना गुस्सा होने की क्या जरूरत है? अरे बोला तुझको समझ में आता है क्या, वो पारस पत्थर था। फिर इतना गुस्सा नहीं, बस नामदेव जी बोले जाओ चंद्रभागा में कोई भी एक पत्थर लेकर आओ। बोला तुम्हारा दिमाग चकरा गया है, अरे वो पत्थर नहीं था, वो पारस मणि था, पारस मणि। बोले कोई भी लेकर आओ। तो वो तो कुछ उसको समझ में नहीं आ रहा था, क्या पागल के जैसे बोल रहा है, कोई पत्थर लेकर आओ। फिर नामदेव जी गए चंद्रभागा में से, ऐसा पूरा बहुत सारी रेती थी, बड़े बड़े पत्थर,
वो उधर कर गए, बोले इसमें से कोई भी उठाओ एक। तो उसने एक उठा लिया, लेके जाओ ये पारस पत्थर है। तो उसने टेस्ट करके देखा, चेन वगैरह होगा, लगा के देखा तो सोना बन गया। मतलब है ही वैसे ये पारस पूरा चिंतामणि धाम है, लेकिन ये प्रकट तब होता है जब हमारी वैसे दृष्टि होती है, हमारा वैसा भाव होता है। संत देखते हैं कि ये पूरा यहाँ का एक एक कण भी पारस पत्थर है, तो वो उनकी दृष्टि थी, उनका शक्ति था नामदेव जी का। तो उन्होंने बाकी सब फेंक दिए नदी में। तो एक मतलब जो जिसके ऊपर वो चाहते दृष्टि से वो फिर पारस वैसे है ही, लेकिन हमारे लिए वो अनकवर हो जाता है, ढक जाता है, क्योंकि हमारा उतना प्रेम न होने के कारण। प्रेमी भक्त तो देखते हैं। और यही ये वाळवंट बोलते हैं इसको, ये जो पूरा बालू है ना इधर, ये प्रसिद्ध है कीर्तन के लिए। जितने भी सारे संत हुए यहाँ आकर कीर्तन किए हैं। और हर आषाढ़ी कार्तिकी में इधर तो बहुत बड़े फड़ बोलते हैं उसको, फड़ मतलब पूरा एक एक दिंडी रहता है, वो आकर कीर्तन करते हैं इधर। तो नामदेव जी भी इधर कीर्तन किए, इसी बाळवंट में। इधर चैतन्य महाप्रभु नृत्य किए हैं, इधर ही संत तुकाराम महाराज जी आ गए थे। और ऐसे कितने सारे संत हैं, सेना नावी है, गोरा कुंभार है, तोफा मेड़ा वगैरह वगैरह, ऐसे सारे संतों ने इधर आकर भजन कीर्तन किए ये बाळवंट में। तो उसका ध्वनि अभी भी, प्रभाव अभी इस वातावरण में है। तो फिर वो नामदेव, आप विठल मंदिर में प्रवेश करते हैं ना, वो उधर नामदेव पायरी है, आपने देखा होगा। उधर से भी प्रवेश मना है, लेकिन उधर जिधर जो स्टेप्स बनाई है उसके अंदर ही पूरे 14 लोगों का समाधि है। पूरा नामदेव और उनके जनाबाई से लेकर माता पिता और उनके बेटे और उनकी बहुएं सब, यहाँ तक कि एक कुत्ता भी है उनका, सभी ने उधर भगवान के सामने समाधि ले ली। और जमीन ऐसे एक, वो चाहते थे भगवान, वो चाहते थे कि भगवान के भक्तों का चरण धूलि मेरे सर पे हो, इसलिए उन्होंने जिधर मेन गेट तो पहले वही था, मतलब वही पूर्व द्वार है। लेकिन अभी भक्त तो नहीं चाहेंगे कि उनके ऊपर से, तो भक्त अभी साइड से रास्ते निकल, लेकिन वो इधर उनका नामदेव पायरी उधर इसलिए है, उधर उनका समाधि है जिधर अभी उधर 14 लोगों का समाधि है भगवान के, नामदेव के परिवार का पूरा परिवार, सभी सदस्य, यहाँ तक कि घर का कुत्ता भी। तो 14 लोगों का समाधि उधर। ये किस तरफ था, जो डाइने तरफ? हम दर्शन किया। हाँ, पूर्व द्वार ही। जैसे आप ये पुंडलिक मंदिर से सीधा महाद्वार से जाएंगे तो पूर्व द्वार का जो गेट है, आप अभी तो दर्शन के लिए ओ हाँ याद आया, ऊपर से बाद गए में होंगे, लेकिन नीचे हाँ, याद आया, नीचे पीछे की तरफ से आए हम घूम के। हाँ, उधर से अभी प्रवेश नहीं करते, प्रवेश अभी साइड से करते हैं। लेकिन जो पूर्व द्वार है तो वो नामदेव पायरी बोलते हैं उसको, याद आया। तो उधर ही नामदेव जी का समाधि है। जी जी। और उसके सामने ही एक तोखा मेड़ा का समाधि है। पश्चिम द्वार में मैं बोला कि ताकपीठ विठोबा है, सेम विठल जी एज इट इज हूबहू, वो भी स्वयंभू है। ताकपीठ विठोबा करके एक, जब इधर का दर्शन नहीं होता है तो लोग उधर जाते हैं जिनको पता है। और उधर कभी भी जाइए, उधर कुछ भीड़ नहीं रहता है। खाली पश्चिम द्वार से बाहर निकलेंगे, विठल मंदिर के पश्चिम द्वार से बाहर निकलेंगे और 150 मीटर आगे जाएंगे, लेफ्ट में जैसे गली में उधर ही है भगवान, एज इट इज भगवान है। तो भगवान की एक रमाबाई करके एक महान भक्ता थी, और वो भगवान को हमेशा कुछ ना कुछ पिलाती थी। और उसका ज़्यादा कुछ ये नहीं था, लेकिन मतलब ज़्यादा आमिर ही नहीं था। तो ताक मतलब छाछ को ताक बोलते हैं मराठी में, और पीठ मतलब जो फ्लोर मतलब आटा, तो ताक में वो आटा मिलाकर वो भगवान को पिलाती थी। तो भगवान को बहुत प्रिय लगता था क्योंकि वो प्रेम से पिलाती थी। तो एक बार वो बीमार पड़ गई, तो वो नहीं आ पा रही थी, तो वो भगवान उधर वो ताकपीठ उसने खाने के लिए उधर गए। तो उसने प्रार्थना की आप इधर ही अभी रहो, तो भगवान उधर भी है एज इट इज। जस्ट 150 मीटर पीछे होंगे मंदिर के पीछे, विठल मंदिर के पीछे।
तो उधर भी ताकपीठ बिठा हुआ है और बहुत सारी कहानियाँ हैं। बहुत सारे अभी तो होगा ना, हम कल बाद में सुनेंगे। फिर कल सुनेंगे। तो कि- वो जी थोड़ा संक्षेप में बता दीजिए कि जैसे आपने कहा कि यहाँ पे ताकपीठ बिठोगा और कल जो गोपाल जी का मंदिर है हाँ, वहाँ पे नारद जी का मंदिर है, विष्णुपाद है और पुष्पावती नदी है। हाँ। इसके अलावा और क्या क्या दर्शन है यहाँ पे? हाँ, तो वैसे पद्मावती करके एक ठिकाना है जिधर पार्वती है। ये आप विठल मंदिर से थोड़ा सा ऐसे ही मतलब पश्चिम द्वार से ऐसे आगे जाएंगे तो उधर पद्मावती का मंदिर है। मतलब जिधर आगे सावरकर चौक आता है, जैसे बस स्टैंड है ना, पंढरपुर का बस स्टैंड है। बस स्टैंड से ये विठल मंदिर से ऐसा स्ट्रेट रास्ता आता है पश्चिम की ओर। ये भी इस साइड पूर्व है, उस साइड पश्चिम है, उत्तर और इधर दक्षिण। पश्चिम द्वार से सीधा जाएंगे, वो स्टेशन रोड उसका नाम है। वही रोड से आगे जाएंगे आप तो शिवाजी चौक गाड़ी आता है। लेकर जाएंगे ना, गाड़ी हाँ, उसको बता देने से सब क्या क्या हाँ। दर्शन कराना गाड़ी है में हमको। कौन कौन जस्ट 200-250 मीटर, एक 400-500 मीटर होगा। ऐसा पीछे पहला चौक आएगा शिवाजी चौक, जिधर शिवाजी महाराज का पुतला है। आगे का चौक सावरकर चौक है, जिधर सावरकर का पुतला है। उसके आगे ही अम्बेडकर का पुतला है, अम्बेडकर चौक। वो चौक में पीछे अभी उधर ज़्यादा कुछ लोग जाते नहीं और किसी को ज़्यादा पता नहीं, लेकिन उधर पद्मावती उद्यान करके पता है लोगों को, मतलब वो गार्डन है उधर। लेकिन उधर पद्मावती है, ये पार्वती है, तो उसका भी कथा है। कथा शायद हम देखे कल, लेकिन पूरा शिवजी और उनका परिवार दर्शन के लिए आए थे, तो हर कोई अलग अलग जगह पर रुका है। तो पार्वती उधर ही रुक गए भीड़ देख के, तो उधर पद्मावती बोलते हैं उसका नाम, पद्मावती है, वो देख सकते हैं। उधर एक छोटा मंदिर है पद्मावती का। किला पा सकते हैं हाँ? पा सकते हैं। मैं देखता हूँ। अगर आप कब जा रहे हैं, कितने बजे? रात को 9:30 9:30 10 तो हो जाएगा, 10 o'clock। देखते हैं। कितना मैं बजे- अगर कितना मैं बजे- जितना बजे कल निकले से हमको हाँ। सब दर्शन होगा अच्छा से। और नहीं, आप ये जा- दूर दूर नहीं, पास में ही है। इधर का ये सब पास में है। गोपालपुर और ये सब हाँ, इधर का पास में ही ये है। तो पास तो बाकी जो थोड़ा दूर मतलब बाकी एक सूर्य नारायण मंदिर है, यहाँ से 10 किलोमीटर है। या फिर नीरा नरसिंहपुर करके एक जगह है, हाँ, आपको गए उधर? नरसिंह नीरा नरसिंहपुर करके, नरसिंह भगवान उधर प्रहलाद महाराज जी ने वो तो आर्मी नरसिंह का भगवान रास्ता का में है ना। बनाया हुआ है। आप पुणे जाते वक्त कर सकते हैं। ये टेम्बूर नहीं जाएंगे, टेम्बूर से थोड़ा सा अंदर, शायद 10-15 किलोमीटर। वो आर्मी का रास्ता में है ना वो अलग है, वो अलग नरसिंह बहे नरसिंह करके है। और ये नीरा नरसिंहपुर कर इस साइड आता है पंढरपुर से। अभी इधर पुणे आता है ना, पुणे जाने से टेम्बूर से तो वो 40-45 किलोमीटर है। लेकिन वो उधर ये भीमा नदी है और उधर से नीरा नदी एक आती है, दोनों जिधर मिलती है। अभी इधर दोनों का संगम है, अभी इधर नीरा का और भीमा का भी पानी आता है इधर। लेकिन उधर जिधर दोनों मिल रही है ना, तो वो गांव का नाम ही है नीरा, और नरसिंह भगवान है इसलिए नरसिंहपुर। वो गांव का नाम नीरा नरसिंहपुर है। तो भीमा और नीरा उधर संगम है, वो संगम पे ही वो नरसिंह भगवान का विग्रह है, जो प्रहलाद महाराज ने खुद बनाया था। मतलब एक कल्प में प्रहलाद महाराज का बचपन इधर गया है एक्चुअली, नीरा नरसिंहपुर में। तो बचपन में खेलते खेलते और नदी के किनारे बालू से ही उन्होंने नरसिंह भगवान का मतलब मूर्ति बना दिया। तो वो मूर्ति अभी भी है उधर नीरा नरसिंहपुर में, विग्रह है। बहुत अच्छा है, मतलब विग्रह। और जो नामदेव का घर कहाँ है? वही अभी कल गोपाल कृष्ण मंदिर जो है, हाँ, वो नामदेव का घर ही है उधर ही। तो वहाँ भी एक विट्ठल है। नहीं हाँ, उधर वो जो विट्ठल को खिला रहे थे उनके बच्चे, इधर ही आते नामदेव थे। खिलाते वो थे। इधर भोग लगाने के लिए इधर आते हाँ, थे, इधर अच्छा। आते थे, हाँ। और उधर शिव जी का एक मंदिर है, वो भी पुराना मंदिर है। वो गोपाल कृष्ण का मंदिर है, उसके बगल में शिव जी का भी मंदिर है। फिर जनाबाई का उधर ये भी है, पूरा जिधर जनाबाई पीस रही थी और उधर भगवान आए थे। वो थोड़ा सा गर्भगृह में अंदर उसको एक जगह को प्रिजर्व करके रखा है। बाकी तो पुंडलिक को शिवजी बोल रहे थे इधर, कुंडली को शिवजी बोल रहे थे, शिवजी का अवतार है वो बोल रहे हैं, ये लोग बोल रहे थे। नहीं कुंडली का नहीं।
और वो तुलसी भी चढ़ा देते हैं, पुंडलिक पे भी और वो नामदेव पे भी। तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है तुलसी किधर भी कहीं भी चढ़ा चढ़ा देते हैं। हाँ। इधर पंढरपुर में क्या है, भगवान को तुलसी बहुत प्रिय है, तुलसी हार गड़ा। हाँ। तो खाली तुलसी भगवान को ही चढ़ाया जाता है, लेकिन लोग अभी तुलसी हार लेते हैं। पहले तो ज्ञान था, अभी तो फिर रुक्मिणी को भी चढ़ा देते हैं तुलसी, और बाकी लोगों नामदेव को को भी भी। जड़ा हाँ। किसी नहीं, को उधर का Actually- पुजारी जो ट्रस्ट है उन लोग को एजुकेशन देना पड़ेगा। बड़ा क्षेत्र तो मैं आता हूँ प्रभु और थोड़ा मेरा क्वेश्चन है, एक तो कोल्हापुर और सतारा और बॉम्बे में चैतन्य महाप्रभु जब गए हाँ। तो इन सारी जगहों पे हमको भी थोड़ा सुनना है। कल से कल और ये जो नित्यानंद प्रभु ने आप बोले कि उनसे दीक्षा लिए, पर नित्यानंद प्रभु हमारे भगवत गीता में लिखा है कि वो माधवेंद्रपुरी के शिष्य हैं। और कहीं पे मैंने सुना था नित्यानंद प्रभु को माधवेंद्रपुरी ने कहाँ दीक्षा दिया, मैं भूल गया, एक नॉर्थ में कहीं एक जगह है। नहीं, एक दूसरा भी उल्लेख है नित्यानंद प्रभु के दीक्षा का जो हाँ। आप बता रहे, लेकिन ये भी हाँ, शांतिपुर में दीक्षा दिया हाँ, वो नित्यानंद प्रभु शांतिपुर में हुआ। लेकिन ये दीक्षा का उल्लेख हमारे गौड़ी एक आचार्य है, मैं नाम उनका भूल गया, मैं बताता हूँ बात शायद अब। तो उनके ग्रंथ में ही लिखा है कि ये पंढरपुर लक्ष्मी दीक्षा तीर्थ हुए। ने दिया है हाँ, उनको। लक्ष्मी तीर्थ ने दिया है। ओके। और हाँ, उसका रेफरेंस शायद ये भुएकुंड बुक में भी होगा, महाराज जी उधर लिखे हैं। शंकर ठाकुर हाँ, उनका ऐसे ही कोई आचार्य है, नहीं, इसके बारे में है बोलो। कोई मंगल नाम का ग्रंथ है या भक्ति रत्नाकर है, पता नहीं, चैतन्य थोड़ा मंगल। सा ओके, एनीवे कंफ्यूजन है, लेकिन उधर उसका रेफरेंस है, उधर से महाराज जी ले। ये भुएकुंड पंढरपुर में इसका रेफरेंस है। तो लक्ष्मी तीर्थ का घर कहाँ है इधर? हम तो नहीं वो गए। घर नहीं थे, वो तो इधर आए थे, लेकिन अभी वो किधर रुके थे इसका, अभी चैतन्य महाप्रभु भी किधर रुके थे इसका भी उल्लेख नहीं है। जगह इनका भी किधर श्रीरंगपुरी किधर रुके, लेकिन एक ब्राह्मण के घर में रुके थे। मैं जो एक स्पेकुलेशन बताया था आपको कि इधर रुक्मिणी के पुजारी उत्पात नाम के पुजारी उनके घर में रुके होंगे, क्योंकि अभी उधर पंढरपुर में हमको एक जगह मिला है, एक वाड़ा पुराना, जो रुक्मिणी के पुजारी थे उत्पात करके। तो उन्होंने हमको ये दे दिया है, उनका पूरा वाड़ा, मतलब पुराने ज़माने में जो बड़ा घर रहता था पत्थर का, उसको वाड़ा बोलते थे, वो पूरा वाड़ा दे दिया है हमको। तो और मैं एक भक्त से सुना हूँ, बहुत पुराने भक्त है इसको के, आप जानते होंगे उनको, भगवान प्रभु करके। भगवान को तो वो बताते हैं कि उनका ये भाव है कि हमें ये जो प्राप्त हुआ है ये रुक्मिणी का देन है, उनका साक्षात्कार है कि रुक्मिणी को अच्छा नहीं लगता है कि इधर अभी बहुत सारे, बोलना नहीं चाहिए लेकिन बहुत सारे वार करी, वो मायावाद का वगैरह थोड़ा सा प्रभाव है, भगवान को परमात्मा ऐसे वगैरह, पांडुरंग परमात्मा कथा सुनेंगे तो पॉलिटिशियंस अद्वैतवाद का थोड़ा सा मतलब ये है, लेकिन वो रुक्मिणी को अच्छा नहीं लगता है भगवान पे। तो रुक्मिणी ने ये बराबर अभी उसके सामने ही है पूरा, ये हमारा इधर इतना सारा दे दिया, और उधर रुक्मिणी के पुजारी का ही वो घर हमको हमारा मिला है। हो गया है। तो हो सकता है उधर चैतन्य महाप्रभु के होंगे या फिर वही पुजारी होंगे। और वो जो वो उनका दूसरी भाव है। कथा के थे राम चैतन्य महाप्रभु ने कुछ दिन यहाँ ठहरे, उसके बाद जो कौन और एक तीर्थ है, श्रीरंगपुरी। हाँ, और चैतन्य वो कहाँ महाप्रभु। रुके? वो वही एक ब्राह्मण के घर में रुके थे, लेकिन वो ब्राह्मण कौन शायद था वही उसका, है, हाँ, हम ये सोच उल्लेख जगह नहीं पे है। होते थे कहीं ठीक नाम। है, ठीक है प्रभु जी। तो और इसको दिंडीर बन जो लिखे हैं महाराज ने गीता में, दिंडीर बन का क्या? तो वो भी एक आप कथा सुनी है, उधर बुक में है, वो दिंडीराव नाम का एक असुर था, उसके नाम से अभी इधर असुरन के नाम से नाम बहुत पड़े हैं, मतलब भगवान इतने दयालु है कि पाप नहीं असुर को भी लेते ना। मार देते हैं, तो उसके नाम से दिंडीर वन करके, जो इधर बड़ा वन था, अभी रुक्मिणी जो आकर बैठी थी, बोल रहे थे। तो वन में ही आकर बैठी थी, ये दिंडीर वन ये प्रदेश को नाम था। अभी तो वन गायब हो गया धीरे धीरे, वृंदावन में भी अभी वन नहीं बचे। लेकिन पहले वन प्रभु जी थे। अगर कृपा करके चलेंगे कल हाँ, तो कल किस समय आपको सुविधा होगा जाने के लिए? तो हम उसी समय निकल जाएंगे आपके ठीक है, समय मैं मतलब पे। आपके समय पे हम तो रेडी है, किसी भी समय जा सकते हैं, लेकिन हमको दर्शन करना है बस। वे गोपालपुर का ही है ना। ठीक है, सुबह निकलेंगे हम, फिर 7:30 बजे निकलेंगे तो 9 बजे तक
वापस आ सकते हैं। हाँ, चलो। चलो प्रसाद के लिए वापस आएंगे। आने के बाद हम गाड़ी मंदिर का कुछ कराएंगे। ओके, फुल टाइम 2015 से हूँ। 15 से आएंगे। जैसे 2009 से कॉलेज में था और कनेक्टेड हूँ। इधर ही विठल इंजीनियरिंग कॉलेज है। विठल इंजीनियर हो गए आप। श्री विठल। ठीक है ब्रो, कल 7:30 को जाएंगे तो हम पर अक्षरी प्रभु का भागवत क्लास है मंदिर में कल। तो हम जो ऐसा है देख के क्या? आएंगे उनको हाँ फिर क्लास के बाद भी जा सकते हैं। 9 क्लास बजे। कीजिए 9 बजे प्रसाद लेने के बाद। 9:30 जाएंगे ब्रो, 9:30 करते हैं। हाँ 9:30 सही रहेगा। हमको सब दर्शन करना है। कितना बजे जाना है, आपका काम है? दर्शन कभी भी होगा। अभी मेन तो इधर ही भीड़ रहता है, बाकी जगह तो हाँ कुछ जैसे ज़्यादा 15-20 मिनट में दर्शन होगा। वैसे बस इतना समय लगता है। इधर ही 2 घंटा का होगा। आप कितना गए? प्रभु एडजस्ट प्रभु करो। ठीक है, ये तो हो गया प्रभु। और हम जो प्लान कर रहे हैं वहाँ जाने